और आप देखते हैं कि एक छोटी सी तीली जला करके अंधेरे को ख़त्म किया जाता है। देखा होगा, जब चारों तरफ से घुप अंधेरी हो जाती है और आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा होता तो क्या लेते हैं, या तो टॉर्च लेते हैं, या माचिस की तीली जलाते हैं, या मोमबत्ती हाथ में जली हुई लेते हैं। यही करते हैं ना। और फिर उससे क्या होता है, जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे वो मिल जाती है। और जब अंधेरा होता है और जब उसमें तुक्का मारते हो तो क्या करते हो, आप गिर जाते हो, चोट लग जाती है, और लेकिन वो वस्तु नहीं मिलती। तो ये आपको सीख देती है कि अंधेरा क्या है, अंधेरे के अंदर कोई भी वस्तु नहीं प्राप्त की जा सकती है। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। तो अंधेरे को किस में बदलना है, उजाले में बदलना है, प्रकाश में बदलना है। जब प्रकाश, जैसे यहाँ प्रकाश हो रहा है तो आप सबके चेहरे में देख पा रहा हूँ, आप मेरा देख पा रहे हो, कोई काम करना हम काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब चारों तरफ से बादल छा जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, तो क्या होगा, कुछ दिखाई पड़ेगा नहीं। इसका मतलब है कि वो तो बाहर का प्रकाश है। जब अंधेरा कुछ नहीं है तो अंधेरे में कुछ कर नहीं सकते। तो अंधेरा क्या है, अंधेरा है अपने अंदर का अंधेरा। अपने अंदर के अंधेरे को प्रकाश में बदल लो। यदि उसी अंधेरे में रहे तो ठोकर खाओगे, बच्चे भी सम्मान नहीं करेंगे, बीवी भी नहीं करेगी, बहन भी नहीं करेगी, पड़ोसी भी नहीं करेंगे। जहाँ भी जाओगे वहीं पर अपमानित जिंदगी जियोगे। तो सम्मानित जिंदगी के लिए क्या चाहिए आपको, उजाला, अंदर का प्रकाश। अंदर का प्रकाश कैसे होगा, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पे। जिन्होंने ढूंढने की कोशिश की है उन्हें इस संसार में सब कुछ मिला है, लेकिन जिन्होंने कोशिश ही नहीं की उनको कुछ भी हासिल नहीं। जिन्होंने आगे एक कदम बढ़ाया है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उनके साथ सैकड़ों कदम अपने आप बढ़ गए हैं और उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। यदि आप यही कोरोना का समय का इसी का रोना रोते रहे, क्या करें, काम नहीं है, काम मिलता नहीं है, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, कपड़े कहाँ से पहनेंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे, यदि यही रोना रहा तो पूरे भारतवर्ष में कोरोना रहा है। इसमें भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे। हारे का भगवान भी नहीं होता, हिम्मत हारने वाले का भगवान भी नहीं होता। आप अपनी गुडविल, आप इच्छा शक्ति को जब मजबूत कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और उसके लिए काम करने की कोशिश करते हैं, तो समाज का हर व्यक्ति आपकी इज्जत करता है। कब नहीं करता, बेइज्जती कब होती है, जब कोई हम बुरा काम करते हैं, किसी बहन बेटी को गलत नज़रों से देखते हैं, किसी की पड़ी हुई चीज़ को उठाते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, और अपने जो समय है 24 घंटे का समय, कोई दारू पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कहीं पर ऐसे ही ताश खेल करके अपने जीवन को गुजार रहा है। तो ऐसा करने से कभी जीवन फलदायी नहीं होता। जीवन को फलदायी करना है तो आपने मेहनत करनी है। इस अंधेरे को समझना है कि अंधेरा आया कहाँ से, अहंकार से आया अंधेरा। रावण का उदाहरण आपने देखा, रावण से विद्वान इस संसार में कोई नहीं था, लेकिन जब अंधेरा आ गया, अहम आ गया, तो उसने किसी की नहीं मानी, न विभीषण की मानी, भाई की नहीं मानी, बहारिया की नहीं मानी, लोगों के आध्यात्म जो लोग थे उनकी नहीं मानी। अंत में क्या हुआ, विनाश हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश जब होना होता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। कोई अच्छा कहने वाला भी हो, उसकी भी बातें हमें बुरी लगती हैं। तो इसलिए सार सार को गहे लहे, छोटा दे उड़ाए। अच्छी बात कहीं पर भी मिले, अच्छी छोटा बच्चा भी सिखा सकता है हमें। कोई ज़रूरी नहीं कि हमसे बड़ी उम्र का होगा वही सिखाएगा। अच्छा तो कहीं पर भी हो जाता है। सूप का स्वभाव होना चाहिए, सार सार को गहे लहे, छोटा दे उड़ाए। बहुत सारे यहाँ गाली भी देंगे तो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, कोई चुगली भी करेंगे, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, क्योंकि ये भौतिक बात है। यहाँ चुगलखोर बहुत है, यहाँ आपको बेइज्जती करने के लिए, बेइज्जती कराने के लिए बहुत लोग हैं, उल्टी सीधी लगाने के लिए। लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहो, विवेर फ्लैटर्स, उन चापलूस लोगों से दूर रहो जो आपके घर में आकर के बेटी से कुछ और कहते हैं, बेटे से कुछ और कहते हैं, बहू से कुछ और कहते हैं। और बहुत सारे घरों में तो मैंने ये देखा है कि बड़े आदमी को उसी की औलाद से पिटवा देते हैं। वो कौन है, समझना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति हमारे घर में एंट्री कर रहा है।
कैसा व्यक्ति हमारे घर में कहाँ से आ रहा है, ये हमारे घर की बात बाहर जा कैसे रही है, यदि आप नहीं समझोगे तो इसके कोई फायदा नहीं। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ